बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसकी रियल लाइफ में जितना ग्लैमर था, जितनी गहराई थी, तो उसकी निजी जिंदगी में उतना ही दर्द था, तो तन्हाई थी। पर्दे पर वो ट्रेजेडी क्वीन थी, लेकिन हकीकत की जिंदगी में वो गम, बदनसीबी और तकलीफ की एक कहानी थी जो अपने दर्द के बारे में खुद लिखती है। न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। आज बात उसी कहानी की, तो बात उसी दर्द की, जिसका नाम है मीना कुमारी। कैमरे की सतरंगी दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट में एक कायनात थी मीना कुमारी। शोहरत, दौलत, हुस्न, इश्क, धोखा, अकेलापन, खालीपन और गुर्बत जैसे कई हमसफर थे उस कहानी में, लेकिन किरदार सिर्फ एक ही था, मीना कुमारी। सिनेमाई पर्दे पर गजब की खूबसूरत और खनकदार आवाज की मलिका, जिसके एक एक शब्द में मानो नशा और खुमारी किसी मोती के मानिंद पिरोए गए हों। वो मीना कुमारी पर्दे पर क्वीन भी थी और ट्रेजेडी क्वीन भी। सिनेमा की कहानी से जिंदगी गुजरी जो इश्क के लिए तरसी और तड़पी, और फिर बाद में शराब की मोहब्बत में कैद हो गई। 38 साल की जिंदगी इश्क के कई इम्तिहान से गुजर गई, तो अभिनय के कई मुकाम को पार कर गई। ये आवाज खामोश होने से पहले लाखों लोगों को अपना दीवाना कर गई। उनके अभिनय के दामन में बैजू बावरा, काजल, पाकीज़ा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम जैसी वो फिल्में थी जो किसी भी दौर के सिनेमा के लिए मील का पत्थर हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 के दिन मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था, जो कि खुद एक संगीतकार थे। अली बख्श मुंबई के पारसी थिएटर में काम किया करते थे और नाटकों के दौरान बैकग्राउंड संगीत दिया करते थे। घर की माली हालत दुरुस्त नहीं थी। परिवार चाहता था कि घर में बेटे का जन्म हो, लेकिन बेटी के जन्म से घर में सन्नाटा सा पसर गया। पैसों की तंगी की वजह से माँ बाप ने महजबीन को अनाथ आलय में दान दे दिया था, लेकिन फिर पिता का दिल नहीं माना। माँ का बेटी से बिछड़कर बुरा हाल था, तो पिता जाकर अपनी महजबीन को गोद में उठाकर वापस घर ले आए। अफलास के हालातों के बीच मीना कुमारी का बचपन सहमते हुए बीता। घर में आर्थिक तंगी रहती थी। उसी तंगी में एक सुंदर बेटी अपनी ख्वाहिशों को खामोश रखने का काम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हसरतों की गुड़िया खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं थे। चांद का टुकड़ा अपने सपनों को दबे पांव चुपके से सुलाती थी, लेकिन मुफलिसी में भी उसका अल्हड़पन और चुलबुली शोखियां कुदरत ने खत्म न होने दी। देखते ही देखते वो प्यारी सी बच्ची ड्रामे के स्टेज पर अभिनय की जिम्मेदारी संभालने लगी, ताकि घर चलाया जा सके। मासूम कंधों पर स्कूल का बैग नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारियों का भार आ चुका था। मीना कुमारी ने बचपन से ही कैमरे के आगे अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। उन्हें कुदरत ने ही अभिनय की सारी अदाओं से नवाजा हुआ था। नाटकों में बाल कलाकार के रूप में मीना कुमारी की शोहरत बढ़ती ही चली गई। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने महजबी का किरदार निभाया। ये मीना कुमारी का असली नाम भी था। फिर वो बेबी मीना कुमारी के नाम से मशहूर हुई। फिल्म फर्जद-ए-हिंद में उन्हें बाल कलाकार का काम मिला। इसके बाद केवल 14 साल की उम्र में मीना कुमारी ने बच्चों का खेल नाम की फिल्म से बड़े पर्दे पर दस्तक दी। लेकिन फिर आया उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। 1952 में मीना कुमारी ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी, जो गूंज बन गई। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। वो ये अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। मीना कुमारी शोहरत के 7वें आसमान पर चांद की मानिंद चमकने लगी। साहब बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पर आई, परिणीता, पाकीज़ा, काजल जैसी फिल्में उन्हें सुपरस्टार और ट्रेजेडी क्वीन बना चुकी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में सिनेमाई चकाचौंध के बावजूद अकेलेपन का एक अंधेरा ऐसा आया जो फिर दूर न हो सका। जवानी के दौर में मीना कुमारी की जिंदगी में कमाल अमरोही ने कदम रखा। कमाल अमरोही कमाल के डायरेक्टर थे। उनकी कैमरे वाली निगाह में मीना कुमारी हमेशा के लिए कैद हो गई।
साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी और मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही की एक दूसरे से मुलाकात हुई और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। एक साल के भीतर ही दोनों ने निकाह कर लिया। ये कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी, लेकिन 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। दोनों के दरमियान प्यार की जगह डोमेस्टिक वायलेंस ने जगह बना ली। कमाल अमरोही मीना कुमारी के साथ मारपीट किया करते थे। एक दिन टूटकर मीना कुमारी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी ने शराब से दिल लगा लिया। वो दिन रात बेहिसाब शराब पीती और फिल्मों में काम करती। पति से अलग रहने के बावजूद उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पैसों से भी कमाल अमरोही की मदद की। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मीना कुमारी के साथ दोबारा जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन इसके लिए फिर मीना कुमारी को जिस दौर से गुजरना पड़ा वो उसे ताउम्र नहीं भुला सकी। दरअसल इस्लामिक धर्म के अनुसार केवल हलाला के बाद ही मीना कुमारी वापस कमाल अमरोही की जिंदगी में लौट सकती थी। ऐसे में कमाल अमरोही ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान अल्लाह खान के साथ मीना कुमारी का हलाला करवाया और उसके 1 महीने के बाद मीना कुमारी का कमाल अमरोही से दोबारा निकाह हो सका। इस घटना के बाद मीना कुमारी पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा था कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया, तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क रह गया। बताया जाता है कि मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने 1982 में इसी वाकये को लेकर फिल्म निकाह बनाई थी, जो कि उस वक्त की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उस फिल्म में दीपक पाराशर लीड रोल में थे। ये भी कहा जाता है कि पहले प्यार में धोखा खाने के बाद मीना कुमारी को धर्मेंद्र से प्यार हुआ, लेकिन ये प्यार एक तरफा ही रहा और मीना कुमारी की ये कहानी भी अधूरी रह गई। फिल्म पाकीज़ा सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और एक दिन 38 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लिवर साइरोसिस की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। मीना कुमारी चली गई, लेकिन लोगों के साथ उनका दर्द का रिश्ता दिल से बना। मीना कुमारी की आवाज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। उनके लिखे नज़्में और शायरियां उनके अकेलेपन की गवाहियां देती हैं। मीना कुमारी की शायरी को गुलजार ने तन्हा चांद के नाम से संकलित किया। चांद तन्हा है, आसमान तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थर थराता हुआ धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफर कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहें कहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के पर सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। तो ये थी अफसोस, दर्द और रंज में डूबी वो तहरीरें, मानो महजबी ने अपने जिगर के खून से उकेरी हों, जैसे वाकई एक थी मीना कुमारी।